अब सोचो यार, अगर तुम लोग कहीं पर नए नए काम लगते हो और वहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक महीना बीत जाता है और जैसे ही आप सैलरी लेने जाते हो और वहाँ पर आपको अपना मालिक आपको 3 दिन की सैलरी काट के देता है, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। अब पता है आप लोगों को कि उसने पैसे क्यों काटे हैं। और उसने पैसे इसलिए काटे हैं क्योंकि आपने पहले दिन, आपको मान लीजिए आपको तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार आ गया। अभी आपको तो बुखार आया है, ये बात आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, लेकिन उस मालिक को नहीं पता। अब अगर हम उसे बताएंगे ना, तो अगर वो मालिक नहीं समझदार है ना, वो थोड़ा मूर्ख है ना, दिमाग से घिसका हुआ, तो वो आपकी बात को झूठा मानेगा। और जब आपकी बात को झूठा मान लेगा ना, तभी ये चीज़ होगी। अभी क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। अभी वो मालिक ना ये सोचेगा कि ये बंदा पहले दिन नहीं आया, चलो इसकी पहले दिन की दाढ़ी काट ली जाए, क्योंकि हम नौकरी करने वाले हैं, हम मालिक नहीं है वहाँ के, हम वहाँ के नौकर हैं और नौकरों को करना पड़ता है, जो मालिक कहता है वो ही करना पड़ता है। अब भले ही नौकर बुखार के अंदर पीड़ित था, वो नहीं आ सकता था, इसलिए उसकी पगार काट ली गई उस दिन की। और वहाँ तक नहीं, अभी सीधी सी बात है, एक बुखार वाले आदमी को कम से कम 2 दिन लगते हैं सही होने में, कम से कम 2 दिन। तो 2 दिन में जब वो पूरा सही होगा, तीसरे दिन वहाँ पे जाएगा, तो इसका मतलब आपको पता है तीसरे दिन की दाढ़ी क्यों काटी गई। अभी सेठ का एक नया नियम निकाला है। क्या नियम निकाला है कि भाई तुम्हारी 2 दिन की पगार काटने के बाद में जो बंदा 2 दिन नहीं आता है, उसके तीसरे दिन की दाढ़ी काट ली जाती है। और क्यों काट ली जाती है? क्योंकि वो 2 दिन मजे करता है। अरे भाई, बिस्तर के अंदर पड़ा रहना मजा नहीं है। अगर तुझे ऐसा मजा लगता है ना, तो जाके मजा कर ले। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आप लोग खुद सोच के देखो, मतलब आपने जो 10 घंटे उसके सामने बर्बाद किए हैं, उस 10 घंटे की उसको पगार नहीं दी जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसने अगर उस दिन पूरी मेहनत से इतना काम कर दिया है जितना शायद उसने एक हफ्ते में नहीं किया हो, तो वो वेस्टेज है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर अब आप लोग सोच रहे हो ना, वहाँ पर है गुलामी। अभी ये चीज़ ना, ये गुलामी है, नौकरी नहीं है ये। अब ये गुलामी है, क्योंकि आपके एक दिन की वो पगार काट रहा है, एक ऐसी पगार काट रहा है जिसका काटने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग भी कहीं ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे हो ना, जहाँ पर आपको जिस दिन छुट्टी लोगे उस दिन आपकी पगार काटी जाएगी, इसका मतलब आप वहाँ पे गुलामी कर रहे हो, फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हो। क्योंकि नौकरी का रूल है कि 2 दिन महीने के अंदर, संडे और छुट्टियों के अलावा आप 2 दिन ऐसे ले सकते हो जिस टाइम आपकी पगार नहीं काटी जाएगी। लेकिन हाँ, जिस दिन आपने ऐसा देख लिया कि भाई मेरी तो जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन पगार काटी जाएगी, इसका मतलब है अब आप गुलामी कर रहे हो, अब आप नौकरी नहीं कर रहे हो। और पता है इन सब के पीछे का राज क्या है? वो मालिक नहीं है, उस मालिक को आप कुछ नहीं कह सकते, वो आपकी गलती नहीं है कि वो मालिक ऐसा है। गलती है वहाँ पर और बाकी नीचे करने वाले लोगों की। वो साले लोग ऐसे होते हैं ना, अब जैसे ही आप अंदर जाओगे, आप नए नए उसके अंदर एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद में पता है आप लोगों के साथ क्या होगा। आपको बताया जाएगा आपका मालिक इतना बुरा है, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। ऐसा करते 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 वो जो मोटिवेट हुआ आदमी है ना, वो जब वहाँ पर आकर बैठता है तो वो खुद डीमोटिवेट हो जाता है। उसको नहीं पता रहता कि भाई अब क्या करूँ, मैं फंस चुका हूँ। और पता है आप लोगों को, वहाँ पे जो 10-20 साल से काम कर रहे लोग हैं ना, वो लोग इन रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी पगार कटवा रहे हैं, वो भी बेवजह की पगार। और पता है इसका कारण क्या है? अब क्योंकि वो फंसे हुए लोग हैं, उनको पता है कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? खुद का बिजनेस कर लो, इतने साल पैसे कमाए यार, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसे आदमी के नीचे तो काम मत करो। और कम से कम एक बार मालिक से पूछ के तो देखो कि यार ये सरियल रूल हटा दे। लेकिन नहीं पूछेंगे, उनको डराया हुआ था। और जो नए आते हैं उनको डरा दिया जाता है और इन सारी बातों को यहीं पर बिठा दिया जाता है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है, तो यार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो रिलेटिव लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।